हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज हम पढ़ेंगे डिस्कशन के बारे में, जो कि है बीएड के लैंग्वेज एप्रोच करिकुलम सब्जेक्ट में। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है। ये कई बार सब्जेक्टिव में 4 मार्क्स में आ जाते हैं। ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन स्किल्स होती हैं, जो भी अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, सभी का कुछ ना कुछ रोल होता है दूसरी लैंग्वेज को और ज़्यादा अच्छी तरीके से सीखने के लिए। ठीक है। तो डिस्कशन क्या होता है? डिस्कशन मतलब विचार विमर्श, कन्वर्सेशन होती है बातचीत, और डिबेट होती है वाद विवाद। तो हिंदी में अगर आप पढ़ोगे तो अपने आप मतलब क्लियर हो जाएगा। तो सिंपल क्या है, विचार विमर्श क्या होता है? जब हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बहुत ही ज़्यादा सीरियसली या बहुत ही ज़्यादा डीपली बात करते हैं। ठीक है, मतलब उस पर विचार करते हैं, उस पर विमर्श करते हैं कि क्या क्या इस पर्टिकुलर टॉपिक पे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है। कि डिस्कशन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में किसी दूसरे व्यक्ति से बात करें, दूसरे पर्सन से बात करें, या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन से या पीपल से बात करें। ठीक है। और जब किसी टॉपिक पे विचार विमर्श होगा तब उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी मिलेगी, और ज़्यादा विचार मिलेंगे, आइडिया मिलेंगे या राय मिलेगी, और ज़्यादा ओपिनियंस मिलेंगे किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके। तो ये होता है डिस्कशन या विचार विमर्श। चलो, तो अब डिस्कशन को ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं? तो डिस्कशन जब स्टार्ट करना हो तो सबसे पहले क्या चूज करेंगे? हम ऑब्जेक्टिव चूज करेंगे। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक को चूज करेंगे ना, तभी तो उस पर डिस्कशन करेंगे फिर। ठीक है। फिर क्या होगा? सेट ए रियलिस्टिक शेड्यूल, मतलब उसके लिए हम शेड्यूल बनाएंगे, टाइमिंग तय करेंगे, कोई दिन तय करेंगे कि किस दिन हम डिस्कशन कर सकते हैं। अगर डिस्कशन बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे हो रहा है तो उसमें हम किसी एक्सपर्ट को भी बुला सकते हैं सोसाइटी से, या जो उस फील्ड में बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो। चलो, 4th पॉइंट है एस्टेब्लिश द रूल्स ऑफ एंगेजमेंट। तो डिस्कशन में रूल्स का होना भी बहुत ज़रूरी है कि कितनी टाइमिंग होगी, कैसी लैंग्वेज बोलनी है, और अलग अलग चीज़ें होंगी। ठीक है, कि कोई गलत लैंग्वेज यूज नहीं करेगा, कोई ऐसा वर्ड यूज नहीं करेगा जिससे किसी को नुकसान पहुंचे। और डिस्कसिंग के टॉपिक को पहले ही डिसाइड करने का पर्पस ये भी है कि बच्चे उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो भी उनके व्यूज हैं, आइडियाज हैं, थॉट्स हैं, उसको प्रैक्टिस कर लें। जब बच्चे प्रैक्टिस कर लेंगे तो उनको उस पर्टिकुलर टॉपिक पे बोलने में आसानी होगी। चलो, 6 पॉइंट है कि सेटअप द रूम टू प्रमोट डिस्कशन। तो डिस्कशन स्टार्ट होने से पहले कुछ फॉर्मेलिटीज होंगी ना, जनरल क्लासरूम में जैसे टीचिंग में होता था ना कि नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस। तो ऐसे ही डिस्कशन से पहले हम कह सकते हैं ना कि वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द जेंडर इक्वेलिटीज। ठीक है, एंड व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस। कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विचार विमर्श जेंडर इक्वेलिटी पे, लैंगिक समानता पे, और इसमें आपके क्या क्या व्यूज हैं। देन फिर बच्चे अपने अपने व्यूज देंगे उस पर। ठीक है। लास्ट में डिस्कशन में क्या होगा? रिजल्ट या उसका कंक्लूजन निकलेगा, निष्कर्ष निकलेगा कि जेंडर इक्वलिटी के लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है। तो ये थे स्टेप्स डिस्कशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो इनको सिंपली याद रखना, अगर सब्जेक्टिव में आए तो आप इसको आसानी से लिख सकते हो। ठीक है। चलो, इम्पोर्टेंस क्या है क्लासरूम डिस्कशन की? तो ये हेल्प करता है कि जो भी डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं ना सभी के किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके, उसको एक्सप्लोर करने में, उसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से जानने में मदद करता है। सपोज कोई पर्टिकुलर टॉपिक है तो आपके मन में उसके लिए कोई और आइडिया है, दूसरे के मन में उसके लिए कोई और आइडिया है, और जब सभी बच्चे अपने अपने आइडिया देंगे, अपने व्यूज देंगे, तो क्या होगा? हमारा पर्सपेक्टिव पर्टिकुलर चीज़ को लेके और भी ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो जाएगा, या और भी ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है, हमारी नॉलेज और भी ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगी। डिस्कशन से क्या होता है? कोलैबोरेटिव लर्निंग हो जाती है। कोलैबोरेटिव लर्निंग मतलब जब सब मिलके पढ़ाई करते हो। अब क्या होता है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, सभी बच्चों के अपने अपने अलग अलग व्यूज हैं, अलग अलग डाउट हैं। ठीक है। अब सभी बच्चे अपने अपने आइडियाज बताएंगे, तो किसी भी बच्चे का अगर कोई भी डाउट है तो किसी पर्टिकुलर बच्चे के उस पर्टिकुलर आइडिया से उसका डाउट क्लियर हो सकता है। ठीक है। और ये क्या हो जाएगी? फिर एक एक्सपीरियंशियल मोड ऑफ लर्निंग की तरह हो जाएगी, और एक कोलैबोरेटिव लर्निंग की तरह हो जाएगी, और बच्चों को ये सभी चीज़ें फिर लंबे टाइम तक याद रहेंगी। चलो, नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चों को ये हेल्प करता है अपनी अपनी जो भी अलग अलग मान्यताएं हैं उनको रिकग्नाइज करने में, पहचानने में, और उनको और ज़्यादा अच्छे तरीके से खोजने में कि ये भी पर्टिकुलर चीज़ इस टॉपिक में हो सकती है। मतलब जो भी डाउट होगा वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे, जो भी मान्यताएं होंगी वो भी और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, और वो भी सेकंड लैंग्वेज में। ठीक है। तो जब नई नई वोकैबुलरी का यूज होगा
नए नए वर्ड्स बोले जाएंगे, तो अपने आप बच्चे अलग अलग चीजें सीख जाएंगे। ठीक है, डिस्कशन होगा तो लिंग्विस्टिक स्किल्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी। कैसे? बच्चे इसमें सुनेंगे, बोलेंगे और डिस्कशन से पहले वो प्रैक्टिस भी करेंगे, तो उसके लिए वो पढ़ेंगे भी और राइटिंग भी करेंगे। तो ओवरऑल जो लिंग्विस्टिक स्किल्स हैं, जो भी LSR स्किल्स हैं, वो अपने आप अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, डिस्कशन होगा तो बच्चे ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा अटेंटिव होंगे और बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल भी होंगे लिसनिंग के लिए, क्योंकि अगर आप दूसरे को सुनते हो तो आप अटेंटिव होते हो, बहुत सावधानी से, बहुत सतर्क होकर दूसरे को सुनते हो। और जब आप किसी दूसरे को सुनते हो तो उसे भी लगता है कि यू आर रिस्पेक्टिंग देम। ठीक है, कि आप उनका आदर कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि अगर आप फ़ोन यूज करते रहो और आप कहते रहो कि हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलते रहो, तो वो क्या है, रिस्पेक्टफुल लिसनिंग नहीं होती है। डिस्कशन से क्या है, बच्चे पर्टिकुलर टॉपिक से कनेक्ट हो सकते हैं और जो भी उनके अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं सेकंड लैंग्वेज को लेके, वो दूर हो सकते हैं। चलो 9 पॉइंट है कि बच्चे डिस्कशन से क्या है ना, अपनी सेकंड लैंग्वेज की स्किल्स को एनहेंस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डिस्कशन होगा तो नई नई वोकैबुलरी का यूज होगा, नए नए वर्ड्स का यूज होगा, ग्रामर यूज होगी, तो बच्चे सीख सकते हैं कि किस तरह से पर्टिकुलर वर्ड को बोला जाता है और किसी पर्टिकुलर वर्ड का मतलब क्या है। इसमें ऑफकोर्स टीचर भी हेल्प करेगा, तो जो भी डाउट होंगे ना वो सभी क्लियर हो जाएंगे। डिस्कशन से क्या है, क्लियर कम्युनिकेशन होता है, दूसरे के आइडियाज और मीनिंग समझने में हमें हेल्प मिलती है। चलो लास्ट पॉइंट है कि बच्चे अपनी इंफॉर्मेशन या नॉलेज को सिंथेसाइज कर सकते हैं और इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इस हिंदी में मतलब है कि ज्ञान का संश्लेषण और एकीकरण कर सकते हैं। ठीक है, मतलब नॉलेज को सिंथेसाइज कर सकते हैं कि किस तरह से क्या चीज़ें होती हैं और उस पर्टिकुलर नॉलेज को अलग अलग फील्ड में इंटीग्रेट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन का किसी पर्टिकुलर फील्ड में क्या यूज होता है, कैसे चीजें एक दूसरे से कनेक्ट है। ठीक है, उसको कहते हैं इंटीग्रेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, उतना टफ नहीं है। चलो देन है प्रॉब्लम्स क्या है डिस्कशन के साथ, या डीमेरिट्स क्या है। चलो पहली प्रॉब्लम है कि अटेंडेंस। तो जो बच्चे बहुत ज़्यादा शर्माते हैं पब्लिक स्पीकिंग से, जिन्हें डर लगता है बहुत ज़्यादा, तो वो डिस्कशन में पार्ट लेना नहीं चाहते। ठीक है, तो वो अब्सेंट हो जाएंगे और वो क्लास में नहीं आएंगे। तो टीचर की ड्यूटी बनती है कि सभी बच्चे क्लास में आएं और सभी बच्चों को फायदा हो। देखो, डिस्कशन में रूल्स का होना बहुत जरूरी है। अगर रूल्स नहीं होते तो कई बार बच्चे कोई भी लैंग्वेज या कोई भी ऐसा वर्ड यूज कर सकते हैं जो कि नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल भी डिसरिस्पेक्ट अलाउ नहीं करनी चाहिए, किसी भी तरह की हूटिंग या बोइंग अलाउ नहीं करनी चाहिए। अगर कोई बोल रहा है तो उसे इंटरप्ट नहीं करना चाहिए और बच्चों को समझाना होगा कि वो अच्छे से बिहेव करें और दूसरे के व्यूज का सम्मान करें। ठीक है, बाद में वो अपने व्यूज दे सकते हैं। चलो थर्ड पॉइंट है कि डिस्कशन मोनोपोलाइजर्स। तो क्लास में ऐसे बच्चे जरूर होते हैं जो हमेशा बोलते रहते हैं और डिस्कशन में भी हो सकता है कि एक ही बच्चा बोलता रहे। तो ये भी टीचर को ध्यान देना होगा। टीचर को सभी बच्चों को बोलने का मौका देना होगा। मतलब टीचर को चाहिए कि सभी बच्चे उस पर्टिकुलर टॉपिक पे बोलें, कोई एक बच्चा बार बार ना बोले। ठीक है, लास्ट पॉइंट है कि कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स। तो कई बार ऐसे टॉपिक होते हैं जो किसी बच्चे की सेंटिमेंट्स को, किसी बच्चे की भावना को ठेस पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो टीचर को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो डिस्कशन का टॉपिक चूज करते वक्त ऐसे टॉपिक ना चूज करे जिससे कि किसी बच्चे के सेंटिमेंट्स या किसी बच्चे की भावना को ठेस पहुंचे। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें क्या हैं, डिस्कशन में प्रॉब्लम्स ला सकती हैं। ओके, तो ये छोटा सा टॉपिक था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वैसे तो इजी टॉपिक है, लेकिन वीडियो देख लोगे पूरा तो आपके मन में चीज़ें याद रह जाएंगी और आप फिर आराम से लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं इन सबके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप आराम से जाके पढ़ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।